नमस्कार, मैं विकास कुमार, सहायक आचार्य भूगोल। आज का हमारा टॉपिक है पेय पदार्थ। और पेय पदार्थ की कड़ी में हम बात करेंगे कहवा की, यानी कॉफ़ी की। चाय की तरह कहवा भी एक पेय पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। विश्व भर में दूसरा सर्वाधिक पिया जाने वाला पेय पदार्थ है। वर्तमान समय में इसका उपयोग जो है वो तीव्र गति से बढ़ रहा है। सर्वप्रथम कहवा अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित इथोपिया के पठारी भाग में स्थित केफा प्रांत में एक वन्य झाड़ी के रूप में पाया गया, जहां इसका उपयोग वहां के स्थानीय लोग करते थे। बाद में अरब की व्यापारियों ने वहां से लाकर अरब के यमन देश में लगाया गया। आज भी यमन का मोचा कहवा विश्व भर में प्रसिद्ध है। वर्तमान समय में बड़े बड़े बागानों में कहवे का उत्पादन किया जाने लगा है। सर्वप्रथम क्यारियों में पौधे तैयार किए जाते हैं और पौधों को फार्मों में पंक्तियों के रूप में लगाया जाता है। 6-7 वर्षों में कहवा का पौधा 2 मीटर लंबा हो जाता है और फल देने लगता है। लगभग 30 वर्ष तक कहवा का पौधा फल देता है और कहवा में कैफीन नामक उत्तेजित तत्व पाया जाता है। अतः इसके उपयोग से शरीर के कुछ समय में स्फूर्ति आ जाती है। कहवा 9 मीटर तक बड़ा होता है, लेकिन व्यापक दृष्टि से 1.5 से 2.5 मीटर तक ही इसकी ऊंचाई को रखा जाता है। किस्मों की अगर बात की जाए तो व्यापारिक दृष्टि से 3 किस्में हैं। पहला है अरेबिका, दूसरा रोबस्टा और तीसरा लाइबेरिका। अरेबिका विश्व में सर्वाधिक कहवे का उत्पादन इसी किस्म का होता है। सबसे अच्छा कहवा होता है जो देशज मोचा कहवा से बनता है। रोबस्टा पश्चिमी अफ्रीकन किस्म जो कठोर होती है, शुष्क दिशाओं में ही अच्छा पनपता है। लाइबेरिका अन्य दोनों किस्मों से घटिया किस्म है और कहवे उत्पादन का लगभग 15% भाग इससे प्राप्त होता है। भौगोलिक दशाओं की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और 32 डिग्री से कम होना चाहिए। वार्षिक औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होना चाहिए। अधिकतम धूप से भी पौधा नष्ट हो जाता है। अतः कहवे के पौधे को छायादार वृक्ष के रूप में लगाया जाता है। वर्षा कहवे की विकास हेतु 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त रहती है। 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई को तीव्र की सहायता से उत्पादन किया जाता है। मिट्टी जो है वह गहन उपजाऊ लोहांश तत्व युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। धरातल ढाल युक्त होना चाहिए ताकि वर्षा का जल जड़ों में इकट्ठा नहीं हो। श्रम की आवश्यकता अधिक होती है क्योंकि फल तोड़ने, बीज निकालने, धूप में सुखाने तक की सामान्य क्रियाओं में मनुष्य की आवश्यकता होती है। कहवे का उत्पादन ब्राज़ील, कोलंबिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया, इथोपिया, वियतनाम जैसे देशों में होता है। बात करें ब्राज़ील की, विश्व में सर्वाधिक कहवे का उत्पादन ब्राज़ील में होता है। 2005 के बाद विश्व की कुल कहवा का लगभग 30% ब्राज़ील में ही उत्पादित होता है। ब्राज़ील में कहवे के उत्पादन हेतु जलवायु, परिवहन की समुचित व्यवस्था, लावा निर्मित उपजाऊ मिट्टी आदि अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। ब्राज़ील की जलवायु मुखी मृदा, जिसे स्थानीय भाषा में टेरोरोसा कहा जाता है, कहवे के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील के प्रमुख कहवा उत्पादक क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो साओ पाउलो, मिनास गेरास, इन दोनों राज्यों में ब्राज़ील कुल कहवा उत्पादन का लगभग 70% भाग उत्पादित होता है। यहाँ कहवे का उत्पादन 300 से 915 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी व पठारी ढालों पर होता है। कोलंबिया कहवा उत्पादन में कोलंबिया का स्थान विश्व में तीसरा है और कुल उत्पादन का लगभग 8.9% भाग अकेले कोलंबिया में होता है। कोलंबिया में अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक होता है। बात करते हैं मध्य अमेरिका की, तो मध्य अमेरिका के देशों में मेक्सिको, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, पनामा, कोस्टारिका जैसे देश कहवे का उत्पादन करते हैं। यही अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण उत्पादन तीव्र गति से वृद्धि यहाँ हो रही है। वर्तमान आंतरिक दशाओं के कारण पठारी व पहाड़ी भागों में तथा प्रशांत महासागर के तट में स्थित पहाड़ी ढालों पर किया जाता है। यहाँ कहवे के बड़े बड़े फार्म यूरोपीय कृषकों के हाथों में है। बात करते हैं अफ्रीकी महाद्वीप की, तो अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित देश विश्व के कहवा उत्पादन का लगभग 33% कहवा उत्पादन करते हैं। यहाँ के प्रमुख कहवा उत्पादक देशों में
इथियोपिया, युगांडा, कीनिया, नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट जैसे देश प्रमुख हैं। बात करते हैं नाइजीरिया की। नाइजीरिया घाना के बाद दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक कृषि क्षेत्र है। यहाँ भी घाना के समकक्षी कृषि प्रारंभ हो गई थी और नाइजीरिया और घाना मिलकर के विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।